हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। शेयर बाज़ार ज्ञान में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं मैक्स हेल्थ केयर लिमिटेड के बारे में। देख सकते हैं स्टॉक का जो करंट प्राइस है वो 1065 के आसपास चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि फ्राइडे में स्टॉक में बायर की एंट्री हुई और ये देखिए एक बायर की जो बुलिश कैंडल कितनी अच्छी बुलिश कैंडल बनी है। अगर हम बात करें चार्ट की पास्ट की तो आप देख सकते हैं, ये देखिए अगर हम मूविंग एवरेज लगाते हैं 100 मूविंग एवरेज, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टॉक ने इसे टच करा, फिर ऊपर रेस्पेक्ट करके ऊपर गया, फिर यहाँ पर इसने इसे टच करा, फिर रेस्पेक्ट करके ऊपर गया, फिर यहाँ पर टच करा, फिर ऊपर गया। आप देख सकते हैं फिर यहाँ पर टच करने के बाद बायर एक्टिव हुए और फिर यहाँ स्टॉक ने अपना जो हाई बनाया था 983 के आसपास बनाया था। और फिर उसके बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और यहाँ पर फिर इसने अपना ये सपोर्ट टच करा 100 डेज़ मूविंग एवरेज को, फिर अपना जो लास्ट हाई था उसे ब्रेक करा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बायर एक्टिव हुए और यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। अब देखिए इस स्टॉक में थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि देखिए अगर आप एक हम ट्रेंड लाइन खींचें इस तरीके से तो आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसने इसे भी ब्रेक कर दिया है। अब ब्रेक करने के बाद अगर ये स्टॉक इस कैंडल को ब्रेक करेगा तो थोड़ा रिस्क हो सकता है, लेकिन ऐसा है कि अगर इस स्टॉक का वेट करेंगे और अगर ये मूविंग एवरेज को दोबारा आके टच करे और फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो तो इसमें एक फ्रेश एंट्री के चांस बनेंगे। आइए बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। देखिए दोस्तों, स्टॉक का जो प्राइस है 1065 के आसपास है और फ्राइडे को स्टॉक में 8% 8.5% की तेज़ी देखने को मिली। और बात की जाए कंपनी की स्कोर कार्ड की तो आप देख सकते हैं स्कोर कार्ड में परफॉर्मेंस कंपनी का जो है वो लो है, वैल्यूशन जो है वो हाई है, ग्रोथ जो है वो लो है, प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो हाई है, एंट्री पॉइंट बैड है। देखिए एंट्री पॉइंट बैड इसलिए है क्योंकि जो बुलिश कैंडल ग्रीन का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे बड़े प्लेयर्स आए हैं। देखिए हो सकता है कि ये प्रॉफिट बुकिंग के लिए दोबारा स्टॉक नीचे जाए, इस वजह से यहाँ पर एंट्री लेना, फ्रेश एंट्री लेना ठीक नहीं है। और रेड फ्लैग की बात की जाए तो वो लो है। बात की जाए कंपनी को ओवरव्यू के बारे में तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो बिज़नेस है वो हेल्थ केयर का बिज़नेस है, हॉस्पिटल्स एंड डायग्नोस्टिक सेंटर का। बात की जाए इसकी कंपनी की कैप के बारे में तो मार्केट कैप इसकी जो है वो है 1,03,818 करोड़ की लार्ज कैप कंपनी है। बात की जाए इसकी फाइनेंशियल स्टेज के बारे में तो आप देख सकते हैं इसका रेवेन्यू 2022 में 4,290 करोड़ था, जो बढ़कर 2023 में 4,970 करोड़ हुआ और उसके बाद बढ़कर ये 5,882 करोड़ के आसपास हुआ। या रेवेन्यू ईयर टू ईयर ग्रोथ कर रहा है। बात की जाए नेट इनकम के बारे में तो आप देख सकते हैं कंपनी ने जो इनकम की थी 2022 में वो 605 करोड़ की थी। उसके बाद वो इनकम बढ़ाकर 2023 में जो कंपनी की इनकम हुई है वो 1,103 करोड़ की हुई है और उसके बाद कंपनी की इनकम 2024 में 1,057 करोड़ के आसपास हुई है। तो नेट इनकम भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है और रेवेन्यू भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। बात की जाए इसके शेयर होल्डिंग के बारे में तो आप देख सकते हैं इसकी जो होल्डिंग है उसमें प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 23.7% है और म्यूचुअल फंड होल्डिंग 12% और एफआई की होल्डिंग 56.9 यानी 57% के आसपास। ये अच्छी बात है कि एफआई की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है और म्यूचुअल फंड वालों की भी 12% और प्रोमोटर की भी 23%। अगर बात की जाए प्रमोटर होल्डिंग की तो प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है, यानी जो लास्ट ईयर के क्वार्टर थी वही इस क्वार्टर में है, तो उन्होंने अपनी होल्डिंग कितनी कर रखी है। और बात की जाए म्यूचुअल फंड होल्डिंग की तो म्यूचुअल फंड होल्डिंग की जो लास्ट ईयर का मार्च था उसकी जो क्वार्टर होल्डिंग थी वो 18% थी। उसके बाद कंपनी ने अपनी होल्डिंग म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग कम करी और फिर उसके पास 11 के आसपास 12 के आसपास इसकी होल्डिंग रह गई है। लेकिन इसका रेवेन्यू और जो नेट इनकम है वो इंक्रीज ईयर टू ईयर कर रहा है, ग्रोथ कर रही है कंपनी। अगर लॉन्ग टर्म के व्यू से देखा जाए तो कंपनी अच्छी है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।